इसी तरह के एजुकेशनल वीडियोस को पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को ऑल पर सेलेक्ट कीजिए ताकि आप हमारे सभी वीडियोस को सबसे पहले देख सकें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो आप लोगों के बहुत से कमेंट्स आ रहे थे कि साइंस के जो कलिका क्षेत्र के हैं इन पर भी वीडियोस बनाए जाएं। हालांकि ये मेरा मजमून नहीं है, फिर भी इंशाअल्लाह मैंने इसे दुरुस्त तौर पर मुकम्मल करने की कोशिश की है। तो आज से हम जो है 7th क्लास के कलिका क्षेत्र के साइंस की जो है वीडियोज़ बनाना शुरू करेंगे। तो आज हम देखेंगे सफ़ा नंबर 1 से लेकर 10 तक, तो जिसकी शुरुआत है यूनिट नंबर 1, पौधे और तग़ज़िया। तो यहाँ एक जदौल दिया गया है जिसके अंदर हमें मुकम्मल करना है एक दिन में खाए जाने वाली ग़िज़ा। तो यहाँ पर हमें तालिब इल्मों के दोस्तों या फिर सहेलियों के नाम लिखने होंगे। उन्होंने सुबह नाश्ते में क्या खाया, दोपहर में क्या खाया और उसी के साथ रात में क्या खाया। तो हम मिसाल के तौर पर लिखेंगे, एक का नाम लिखेंगे इकबाल अहमद, माफ़ कीजिए, इकबाल अहमद और साबिर। तो इसने जो है नाश्ते में इडली खाया और दोपहर में जो है बिरयानी, रात में जो है दाल और चावल इसने खाया। इसी के साथ जो अहमद है इसने औलक्की, खाने में सब्ज़ी और रोटी। तो आप इसे दुरुस्त तौर पर लिख लीजिए, मैं जैसे जैसे बोलते जाता हूँ आप लिख लीजिए। और रात में खाया इसने परोठा। और साबिर जो है इसने सुबह नाश्ता किया, क्योंकि ये गांव से है तो ये जो खा रहा है रोटी और भाजी। दाल चावल। और रात में इसने खाया बिरयानी। तो आप कुछ इस तरह से जो है इसे मुकम्मल कर सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पर चंद सरगर्मियाँ हैं जिसे आप अच्छी तरह से एक बार पढ़ लीजिए। हम सीधा मश्क की तरफ काम करेंगे। तो यहाँ पर है रियासत कर्नाटक के करीबी रियासतें, वहाँ की अहम ग़िज़ा। तो जैसे मिसाल के तौर पर तमिलनाडु में जो है पोंगल, इडली, सांभर जो है बहुत ही मशहूर है। इसी तरह जो है हम गोवा में क्या है, मछली कड़ी और चावल बहुत फेमस है। इसी के साथ केरला में मलबार परोठा बहुत फेमस है। इसी तरह आंध्र प्रदेश में कोड़ी पुलाव बहुत फेमस है। तेलंगाना में दम बिरयानी और उसके बाद महाराष्ट्र में पाव भाजी। तो आप इस तरह से जो है इसे यहाँ पर लिख सकते हैं। हमने लिख रखा है कि गोवा में मछली कड़ी और चावल, केरला में मलबार परोठा, आंध्र प्रदेश कोड़ी पुलाव, तेलंगाना हैदराबाद की दम बिरयानी, महाराष्ट्र पाव भाजी। तो ये जो है हमारा मश्क यहाँ पर मुकम्मल हुआ। सरगर्मी नंबर 1.3 जो है आप इसे अच्छी तरह से एक बार पढ़ लीजिएगा। तो आगे है ग़िज़ाई अशिया ज़ाया होने के मौके, ग़िज़ाई अशिया ज़ाया होने के वजूहात। ऐसे मौके जिनमें ग़िज़ाई अशिया को ज़ाया करने से बचाने के लिए तजावीज़। तो ग़िज़ाई अशिया को जो है ज़ाया कहाँ कहाँ होते हैं उनको यहाँ पर हमें लिखना होगा। ग़िज़ाई अशिया क्यों ज़ाया होते हैं उसे यहाँ पर लिखना होगा। और उसके बाद इसे ज़ाया ना हो पाएँ ऐसे तदाबीर क्या हैं, हमें यहाँ पर इसे लिखना होगा। तो हम कुछ इस तरह से लिखेंगे। तो सबसे पहले है दावत में जो है ज़ाया होती है, क्यों? क्योंकि ज़्यादा खाना परोसने से, दोस्तों को जो है ज़्यादा खाना परोस देते हैं तो जिसकी वजह से वो खा नहीं पाते और वो ग़िज़ा ज़ाया हो जाती है। तो इसे रोकने के लिए क्या करना चाहिए? बर्तनों में ज़रूरत के मुताबिक ग़िज़ा को परोसना चाहिए। इसी तरह नंबर 2 में है, हम लिखेंगे होटल्स में। होटल्स में किस लिए ज़ाया होती है? बच्चों के लिए मसावी खाने का ऑर्डर की वजह से। तो बच्चों को भी जो है मसावी खाना जो है हम मंगा लेते हैं
3 प्लेट 4 प्लेट इस तरह से हम मंगा लेते हैं, तो इसकी वजह से उनका जो खाना है वो मुकम्मल नहीं खा पाते और वो जो है ज़ाया हो जाती है। तो इसीलिए बच्चों को कम मिकदार में खाना ऑर्डर करना चाहिए। तो ये उसकी एहतिजाजी तदाबीर हैं। और आखिर में हमने लिखा है लंगरों में। तो लंगरों में किस लिए ज़ाया होती है? ग़िज़ा को तकसीम करते वक्त, ग़िज़ा देते वक्त जो है लंगरों में जो है ग़िज़ा ज़ाया होती है, तो इसीलिए ग़िज़ा को ज़रूरत के मुताबिक फ़राहम करना चाहिए। तो हम कुछ इस तरह से जो है इसको मुकम्मल कर सकते हैं। अब है कदर पैमाई। हमारी रियासत कर्नाटक के जुनूबी कर्नाटक और शुमाली कर्नाटक के अहम ग़िज़ाई अज्जा की एक लिस्ट तैयार करें। तो हमें एक लिस्ट तैयार करनी होगी, तो इसे 2 हिस्सों में हम तकसीम कर लेंगे। एक में लिखेंगे शुमाली कर्नाटक, दूसरे में लिखेंगे जुनूबी कर्नाटक। तो क्या क्या ग़िज़ाएँ हैं? तो यहाँ पर देखिए, शुमाली कर्नाटक में चावल, गेहूं की रोटी, जवार की रोटी, दाल और दाने, सब्जियां, तेल में तले हुए अशिया, तो इन तमामों का इस्तेमाल यहाँ पर किया जाता है। जुनूबी कर्नाटक में रागी की रोटी, रागी के मुद्दा, चावल, गेहूं की रोटी, चावल की रोटी, केसरी बात, तो इस तरह की जो चीज़ों को वहाँ पर इस्तेमाल किया जाता है। तो हम आगे के सिफ़ात को देखेंगे। तो ये वही है शुमाली और जुनूबी, यहाँ तक वो मुकम्मल होगा। अब उसके बाद है आपके घर पर या आपकी सहेली या दोस्त के घर पर रोज़मर्रा के दिनों में या त्यौहार या ईदों के मौके पर बनने वाले पकवान की फ़हरिस्त तैयार करें। तो नॉर्मली जो बनते हैं उस खाने को हम लिखेंगे यहाँ पर, और ईदों पे जो बनेगा वो लिखेंगे यहाँ पर। तो नॉर्मली जो हमारे घर में बनते हैं वो है चावल, रोटी, गेहूं की रोटी। तो इस अंदाज़ में जो है नॉर्मली आप लिख सकते हैं। यहाँ पर लिखेंगे हम बिरयानी, परोठा, इसके बाद है शीर खुरमा। तो आप इस तरह से जो है दोनों में भी सेम लिख सकते हैं। इसके बाद है आप अपने घरों में ग़िज़ाई अज्जा ज़ाया होने से रोकने के लिए अपनाए गए कोई 5 तदाबीर को लिखिए। तो ग़िज़ाई अज्जा को जो ज़ाया होने से हम किस तरह से रोकते हैं, इसके मतलब हमें यहाँ पर लिखना होगा। तो सबसे पहले है ज़रूरत के मुताबिक ग़िज़ा बनाना। तो जितनी ज़रूरत है उतनी ही क्या है ग़िज़ा को बनाना, तैयार करना। ज़रूरत के मुताबिक पड़ोस कर, तो ज़्यादा नहीं पड़ोसना चाहिए, जितना चाहिए उतना पड़ोसें, बाद में फिर वो ले लेंगे। ज़ायद ग़िज़ा को ज़रूरतमंद तक पहुँचा कर, अगर बच भी गया तो ज़रूरतमंद तक पहुँचा देंगे जिससे वो ज़ाया नहीं होगा। ग़िज़ाई अशिया को गर्म करके दोबारा इस्तेमाल करके, इसी तरह फ्रिज में महफूज करके। तो इस तरह से जो है हम इसका हिफाजत करते हैं। इसके बाद हम लिखेंगे हमें ग़िज़ाई अज्जा को ज़ाया नहीं करना चाहिए। तो हमें जो है ग़िज़ाई अज्जा को क्यों ज़ाया नहीं करना चाहिए, तो इसके मतलब हम यहाँ पर लिखेंगे इसको ज़ाया नहीं करना चाहिए क्योंकि ये हर एक जानदार की बुनियादी ज़रूरत होती है। हम ज़िंदा ही इसी वजह से हैं और इसकी पैदावार में किसान भी बहुत मेहनत करते हैं। साथ ही कई ऐसे लोग हैं जो एक वक्त के खाने के लिए तरसते हैं, इसलिए इसको ज़ाया नहीं करना चाहिए। तो इस तरह से जो है आप यहाँ पर लिखेंगे। तो यहाँ तक जो है हमारा इक्तिसाबी महसूल नंबर 1 जो है मुकम्मल होता है। अब आगे देखेंगे। मंदरजा झेल जदोल में दिए हुए ग़िज़ाई अज्जा कहाँ से दस्तयाब होते हैं? क्या वो नबातात से दस्तयाब होते हैं या फिर हैवानात से दस्तयाब होते हैं? तो अब हम इसे देखेंगे। तो सबसे पहले फल जो है वो नबातात से हासिल होता है। तरकारियाँ ये भी नबातात से हासिल होते हैं। अनाज ये भी नबातात से हासिल होते हैं। और गोश्त जो है ये हासिल होता है हैवानात से। और उसके बाद दूध और दही या फिर दूध से बनने वाले अशिया जो हैं ये भी नबातात से हासिल होते हैं। और जो है अंडे ये भी नबातात से हासिल होते हैं। तो आप यहाँ पर लिखेंगे नबातात
नबातात, इसी तरह यहाँ पे हैवानात। तो आप इसे मुकम्मल तौर पर लिख लीजिएगा। तो नीचे जो है यहाँ पर थोड़ी ज़बानी सरगर्मियों को दिया गया है, थोड़ी मालूमात दी गई है, आप इसे अच्छी तरह से एक बार पढ़ लीजिए। अब यहाँ पर है मंदरजा बाला जुमलों को पढ़कर नीचे दिए गए हैवानात और सब्जीखोर, गोश्तखोर या हमाखोर ग्रुप में दर्जाबंदी करो। तो यहाँ पर चंद जानदारों के नाम दिए गए हैं, जिनमें सब्जीखोर भी हैं, हमाखोर भी हैं और गोश्तखोर भी हैं, जिनको हमें यहाँ पर अलग अलग से लिखना होगा। जैसे मिसाल के तौर पर ये जो भैंस है ये आएगा सब्जीखोर में, चीता गोश्तखोर, रींछ हमाखोर, कुत्ता हमाखोर, खरगोश सब्जीखोर, गाय सब्जीखोर, हिरन सब्जीखोर, इंसान हमाखोर, कौवा, बिल्ली, ये तो सब क्या है बोले तो हमाखोर में आते हैं, जिसकी तकसीम हमने यहाँ पर अलग अलग से कर ली है। तो यहाँ पर देखिए ये है हमारी सब्जीखोर की लिस्ट, यह है हमाखोर की और यह है गोश्तखोर की। तो इसको जो है हम लिखेंगे यहाँ पे, हमाखोर को लिखेंगे हम इसमें और गोश्तखोर को लिखेंगे हम इसमें। तो इस तरह से जो है हम इसे मुकम्मल कर सकते हैं। तो इसके बाद है यहाँ पर कदर पैमाई। कॉलम ए के अवामिल को कॉलम बी में लिखे गए अवामिल से सही जवाब चुनकर लिखिए। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये दुरुस्त जोड़ यहाँ पर नहीं दिया गया। दूध, दही, पनीर, घी, तो ये सब हासिल होते हैं कहाँ से? हैवानात से हासिल मुहासिलात। तो इसको हमें लिखना पड़ेगा यहाँ पे, इसी जुमले को हम लिखेंगे यहाँ। अब उसके बाद है पालक, गाजर, फूल गोभी, तो ये हासिल होता है हमें तरकारियाँ। तो यही क्या है? तरकारियाँ हैं, इसे हम लिखेंगे यहाँ पे। मैं समझता हूँ कि आप समझ रहे होंगे। चीता और शेर, चीता और शेर जो है ये दूसरे हैवानात को जो है खाते हैं, तो ये हम लिखेंगे यहाँ पे। और सब्ज़ीखोर, तो सब्ज़ीखोर हैं, नबातात से हासिल होने वाले ज़राए को खाते हैं, तो इसको हम लिखेंगे यहाँ पे। तो इस तरह से जो है आप इस मश्क को मुकम्मल कर सकते हैं। अब आगे है कौसिन में दिए गए अल्फाज का इस्तेमाल करते हुए खाली जगहों को पुर कीजिए। तो यहाँ पर चंद अल्फाज दिए गए हैं जिनकी मदद से हम खाली जगहों को मुकम्मल करना होगा। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर शेर डैश है क्योंकि वो सिर्फ गोश्त खाता है, तो शेर जो है गोश्तखोर है, तो इसे हम लिखेंगे यहाँ पे। अब उसके बाद है खरगोश सिर्फ नबातात के हासिलात खाता है, इसलिए वो क्या है? वो सब्ज़ीखोर है, तो इसको हम लिखेंगे यहाँ पे सब्ज़ीखोर। इसी तरह है शहद की मक्खी से हासिल होने वाली ग़िज़ा हैवानात के हासिलात क्या है? वो एक शहद है। इसी तरह हिरन सिर्फ डैश से दस्तयाब होने वाली ग़िज़ा ही खाता है, तो किससे हासिल होने वाली? वो खाता है नबातात से हासिल होने वाली, तो यहाँ पर हम लिखेंगे नबातात। हमें गुड़ दस्तयाब होने का अहम ज़रिया, तो हमें गुड़ दस्तयाब होता है कहाँ से? गन्ने से। चीता सिर्फ डैश से दस्तयाब ग़िज़ा ही खाता है, तो ये सिर्फ हैवानात से दस्तयाब शुदा ग़िज़ा ही खाता है। तो इस तरह से आप जो है इसे मुकम्मल कर लेंगे। नीचे दिए गए अशिया को नबातात हैवानात से दस्तयाब ग़िज़ा के तौर पर ग्रुप बंदी कीजिए। तो यहाँ पर आप इसे दो हिस्सों में तकसीम कर लीजिए। एक में हम लिखेंगे नबातात, एक में लिखेंगे हम हैवानात। तो ये जो ग़िज़ा हैं कहाँ कहाँ से हासिल होते हैं इसे हमें लिखना होगा। तो फल जो है नबातात से हासिल होते हैं, शहद हैवानात से हासिल होते हैं, शक्कर नबातात से, तरकारी नबातात से, गेहूं का आटा नबातात से, इसी तरह चावल नबातात से, दूध हैवानात,
तेल हैवानात, दही हैवानात। तो इस तरह से जो है आप इसे लिखेंगे। देखिए यहाँ पर हमने इसे लिख रखा है। अब उसके बाद है नीचे दिए गए नामों को सब्जीखोर, गोश्तखोर और हमाखोर में दर्जाबंदी करो। तो आप जो है इसे 3 हिस्सों में तकसीम करेंगे, 1, 2 और 3। एक में आप लिखेंगे नबातात, एक में लिखेंगे हैवानात और एक में लिखेंगे हमाखोर। तो इनकी तरतीब हमने यहाँ पर दुरुस्त तौर पर लिख रखी है। जैसे तो सब्जीखोर में है हाथी, भैंस, खरगोश, गधा, गाय, ऊंट, हिरन, शहद की मक्खी, इसी तरह घोंघा। और गोश्तखोर में है बाघ, शेर, भेड़िया, चीता, लोमड़ी। और हमाखोर में है रींछ, बिल्ली, चूंटी, कुत्ता, तोता, चूहा, इंसान, सांप, कौवा और मछली। तो आप इस तरह से जो है यहाँ पर लिखेंगे। और आगे जो है यहाँ पर कदर पैमाई है। तो यहाँ पर हमारे जो है इक्तिसाबी मुहासिल नंबर 2 जो है मुकम्मल होता है। सरगर्मी नंबर 3.1 में है नीचे दिए गए फहरिस्त में ग़िज़ाई अशिया पर दायरा बनाओ। तो यहाँ पर चंद ग़िज़ाई अशिया दिए गए हैं जिन पर हमें दायरा बनाना है। जैसे मिसाल के तौर पर दूध ये ग़िज़ाई अशिया है, पानी, मछलियाँ, गोश्त, कार्बोहाइड्रेट जो है ग़िज़ाई अशिया नहीं है, फल, तरकारियाँ, तेल, रंग, अंडे, अनाज, नमक। तो ये तमाम जो है ग़िज़ाई अशिया हैं। तो आगे इन्होंने सवाल किया है अगर आप जो ग़िज़ाई अशिया पर दायरा बना चुके हैं तो बाकी अज्जा क्या हैं। तो ये ग़िज़ाई अज्जा हैं जिनके नाम हमें यहाँ पर लिखने होंगे। बकिया जो है यानी कार्बोहाइड्रेट, यहाँ पर लिखिए नीचे कार्बोहाइड्रेट। तो आप इस तरह से यहाँ पर लिखेंगे इसे। और उसके बाद नेक्स्ट कौन सा है, लिपिड्स, प्रोटीन, पानी के हासिलात, विटामिन और मादनियात। तो इन तमामों को जो है आप यहाँ पर नीचे लिखेंगे। तो यहाँ को जो है हमारा इक्तिसाबी मुहासिल नंबर 3 जो है आधा मुकम्मल होता है। इंशाल्लाह हम इसे कल कंटिन्यू करेंगे। तो आज हमने देखा सफ़ा नंबर 1 से लेकर 10 तक। इंशाल्लाह मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो फिर मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।